स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2C सॉल्व करेंगे। देखिए 2C एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको एग्ज़ाम्पल्स ज़रूर देखने हैं जो मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किए हैं। जब तक आप उनको नहीं ऑब्ज़र्व करोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उनको एग्ज़ाम्पल्स को एक बार लुकआउट करिएगा, तब ये एक्सरसाइज आपको बहुत ईजी। इसके एग्ज़ाम्पल्स थोड़े टिपिकल हैं, एक्सरसाइज बहुत ईजी है। 2-3 क्वेश्चन छोड़ के सब पूरे क्वेश्चन ईजी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या करना है, एग्जामाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। तो हम फंक्शंस की कंडीशंस देखेंगे। फंक्शंस की दो ही कंडीशन है कि हमारा जो ए का एलिमेंट है या एक्स एलिमेंट है वो दो इमेज नहीं देगा। ओके, वो दो इमेज नहीं देगा। जैसे 1-2 है तो 1-3 या 1-4 या 1-5 ऐसे नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात, फंक्शन में सेट ए के या एक्स एलिमेंट जो है वो पूरे क्या होने चाहिए, पार्टिसिपेट करें। उसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, वो सब क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। एवरी एलिमेंट विल पार्टिसिपेट। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमारे पास 1-2 है, ठीक है, 2-1 है, 3-2 है, 4-3 है। देखिए 1-2 सही है, 2-1 भी सही है, 3-2 ठीक है, डिफरेंट है, 4-3। तो ये क्या है, हमारा फंक्शन होगा। दिस विल बी अवर फंक्शन। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एरो डायग्राम से इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमारे पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ओके, 1 है, 2 है, 3 और 4 है। और इस साइड क्या है हमारे पास, 1 2, ठीक है, 1 2 और ये 3। 1 के लिए क्या बन रहा है, इमेज क्या आ रही है, 2 आ रही है। 2 के लिए इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है। 3 के लिए इमेज क्या आ रही है, 2 आ रही है। और 4 के लिए इमेज क्या आ रही है, 3 आ रही है। अब देखिए 1 के लिए 2 इमेज, 3 के लिए भी 2 इमेज, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं ए के या एक्स एलिमेंट जो है वो डिफरेंट आपको एक इमेज दे सकते हैं, लेकिन एक जो ए का एलिमेंट होगा वो आपको एक एलिमेंट जो होगा आपको वो डिफरेंट आउटपुट्स नहीं देगा या डिफरेंट इमेजेस नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1-2 3-2 सही है कंडीशन, 2 के लिए 1 है और 4 के लिए 3 है। तो ये फंक्शन होगा, दिस विल बी आवर फंक्शन। ओके, ये क्या होगा, हमारा फंक्शन हो गया। तो ये हमारे लिए क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड को चेक करते हैं, बी को। तो अब देखिए बी में क्या है, हमारे पास 1-1 है, 2-2 है, 2-4 है, 3-3 है, 4 यहीं पे पकड़ा गया है। ये देखो 2 के लिए 2 इमेज और 2 के लिए 4 इमेज, हो ही नहीं सकता। सेम इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट्स नहीं मिलते, या सिंगल एलिमेंट के लिए 2 इमेजेस आपको नहीं मिलेंगी। तो ये आपका क्या हो गया, फंक्शन नहीं है, दिस इज़ नॉट फंक्शन। सी देखो, सी के लिए फंक्शन होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। सी में देखिए 1-2 2-3 3-4 4-5 और 5-6, ठीक है। इसके लिए आप चेक करिए, ये चलिए आपका सी वाला आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करिएगा। मैंने 2 आपको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, करिएगा इसको सॉल्व। अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फिर। नेक्स्ट देखिए सेकेंड वाला, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर रिलेशंस आर फंक्शंस, इफ अ रिलेशन इज अ फंक्शन देन फाइंड इट्स रेंज। ओके, अगर ये रिलेशन फंक्शन है तो आपको रेंज भी फाइंड करनी है। पहले तो आपको चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वाले के लिए 1-2 1-3 नहीं है, क्योंकि 1 के लिए 2 और 1 के लिए क्या मिल गया आपको, 3 मिल गया। ठीक है, 1 के लिए 2 और 1 के लिए क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो ये फंक्शन नहीं होगा, फर्स्ट वाला फंक्शन नहीं है, तो आपको इसकी क्या है, इसको रेंज तो फाइंड करनी नहीं है। सेकेंड वाला देखते हैं अब हम लोग। ओके, सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाले के लिए क्या क्वेश्चन है हमारा, 1-1 2-1
3 1 4 1 और 5 1। तो यहाँ पे सबके लिए आपको एक सिंगल इमेज मिल रही है 1, ठीक है, सबके लिए आपको क्या मिल रही है, सिंगल इमेज मिल रही है 1। तो मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये समझ में आ रही ना बात, मिल सकती है ना। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है, सेकेंड वाले के लिए इसकी हमको रेंज फाइंड करनी है। रेंज होती क्या है, y के एलिमेंट्स। अब y में आपको 1 ही मिल रहा है तो रेंज कितनी हो जाएगी, 1, रेंज कितनी हो जाएगी 1। सी वाला आपके लिए होमवर्क है, सॉल्व करिएगा। थर्ड, अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, F0 F5 F7 F-3 पे वैल्यू फाइंड करनी है। आप x की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इसको सॉल्व करूँ, आपको ये बनना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, मतलब फंक्शन में x की वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ f इक्वल्स टू दिस बी अ लीनियर फंक्शन फ्रॉम z to z देन फाइंड fx। आपको fx फाइंड करना है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि क्या रिलेशन फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है कि क्या रिलेशन फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या रिलेशन फॉलो हो सकता है, ये कह रहा है कि एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है, इफ़ f इक्वल्स टू 1 1 2 3, ठीक है, और 0 -1 और -1 -3 भी है लीनियर फंक्शन। लीनियर का मतलब क्या होता है, देखिए XY ग्राफ में जब हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं ये हमारा लीनियर फंक्शन कहलाता है। ओके, ये जैसे अगर हम ऐसे ग्राफ बनाएंगे ना तो ये हमारा कौन सा फंक्शन कहलाएगा, लीनियर फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीनियर फंक्शन। ओके, तो जब ये लीनियर फंक्शन कहलाएगा हमारा, तो लीनियर मतलब कि इस तरीके से ग्राफ बनना, ठीक है, x की कुछ वैल्यू पे y, x की कुछ वैल्यू पे y, इस तरीके से हमारा एक लीनियर फंक्शन। और लीनियर फंक्शन जो होता है ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में होता है हमेशा। y इक्वल्स टू आप mx समझो और यहाँ पे c को एक mx समझो और यहाँ पे c को एक क्या समझो, कांस्टेंट समझो, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन के लिए हमेशा आपको क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है, mx प्लस c मिलेगा आपको हमेशा। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि हम देखिए mx प्लस c भी लिख सकते हैं, और आप चाहो तो यहाँ पे फंक्शन को किससे डिफाइन कर सकते हो, fx इक्वल्स टू ax प्लस b से भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, ax प्लस b से भी डिफाइन कर सकते हो। अब देखो अगर हम f1 की बात करेंगे तो f1 के केस में आपको क्या मिलेगा, a इंटू 1 प्लस b, ठीक है। तो f1 जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे फंक्शन हमें क्या दे रहा है, y कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। तो f ये कितना मिल जाएगा आपको 1, और ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस b, जो क्या हो जाएगा a प्लस b, ठीक है, a प्लस b क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम फंक्शन हमें पता चल गया ax प्लस b है, आप mx प्लस c भी लिख सकते हो, मैं ax प्लस b लिख रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा ईजी लगेगा आपको। अब f दूसरा हमें क्या दिया है, इनपुट 2 दिया हुआ है। तो अगर हम f2 की बात करें तो f2 क्या होगा, 2a प्लस b होगा ना, x की वैल्यू 2a प्लस b, और f2 की वैल्यू कितनी है, f2 की वैल्यू है 3 इक्वल्स टू 3 क्या आ गया हमारा, ये आ गया, ठीक है, f कितना आ गया, 2a प्लस b, तो ये हो गया 2a प्लस b। तो ये हो गई हमारी कौन सी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, और ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a क्या मिल जाएगा हमको, b माइनस 1, तो 3 इक्वल्स टू यहाँ से a b माइनस 1 मिलेगा ना, यहाँ पे देखो a इक्वल्स टू b उधर, सॉरी 1 माइनस b माइनस 1 नहीं 1 माइनस b उधर चला जाएगा तो 1 माइनस b, तो यहाँ पे 1 माइनस b पुट करते हैं और ये हो जाएगा b, तो 3 इक्वल्स टू 2 माइनस 2b प्लस b, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 2 को उधर भेज देते हैं तो 1 इक्वल्स टू माइनस b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू -1 पुट करें तो a कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो 1 इक्वल्स टू ax -1, माइनस उधर चला गया 2, और a कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे a प्लस बी है, x तो नहीं है ना, a प्लस बी है ना, 1 इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a, यानी a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है, -1। इसमें पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन क्या डिफाइंड हो जाएगा, fx डिफाइंड हो गया
ए एक्स प्लस बी होता है, तो ए की वैल्यू है 2x और बी की वैल्यू है -1। फंक्शन डिफाइंड हो गया, आपने फंक्शन निकाल लिया। देखो अब चाहो तो ये थर्ड ऑर्डर पेयर और फोर्थ भी आप चेक कर सकते हो, चाहो तो चेक कर लो, वैसे आएगा सही है, आप टेंशन मत लो इसके लिए। तो अगर हम ए की वैल्यू क्या पुट करें 0, ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम लोग 0 पुट करें, एक्स की वैल्यू 0 पुट करें तो फंक्शन क्या मिलना चाहिए -1। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 2 × 0 -1, तो ये आपको -1, ये देखो उसमें दिया हुआ है वाई कितना दिया हुआ है -1। फंक्शन सही है हमारा, ठीक है। ये चेक करने के लिए हमने फंक्शन अपना लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है आंसर, फंक्शन डिफाइन करना था आपको। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग 5th क्वेश्चन। ओके, 5th क्वेश्चन क्या है, लेट a इक्वल्स टू -2 -1 0 1 2 एंड f सच दैट क्या है a टेंस टू z, a क्या है z की तरफ। z किसके लिए हम लोग शो करते हैं, इंटीजर के लिए शो करते हैं। z किसके लिए शो करते हैं, इंटीजर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिफाइंड है, fx क्या डिफाइंड है, x² -2x -3। आपको रेंज फाइंड करनी है, ओके आप क्या फाइंड करनी है, रेंज ऑफ f दैट इज fa प्री इमेजेस ऑफ -3 5 एंड 6। अब देखो इमेज तो आपको पता है क्या होता है, ये इमेज है, ये इमेज है 1 2 3। प्री इमेज क्या है, इसकी इमेज की प्री इमेज 1 2 3 4, तो ये प्री इमेज है, ये इमेज है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज इमेजेस एंड दिस इज नोन एज, दीज आर व्हाट, प्री इमेजेस, प्री इमेजेस, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं 5th क्वेश्चन। अब देखिए 5th क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को, ये हमारा 4th क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन देखते हैं। ओके, लेट a इक्वल्स टू दिस, और ये एफ जेड, ठीक है, फंक्शन डिफाइंड। रेंज ऑफ आपको f डेट इज एफ ए, मतलब आपको एफ ए निकालना है, रेंज डिफाइन करनी है। देखो यहाँ पे जितनी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, ये वैल्यू आपको फंक्शन में पुट करनी है। और रेंज होती क्या है, y के लिए जो एलिमेंट्स है हमारे पास, जो y के लिए एलिमेंट्स है वही तो रेंज है। तो यहाँ पे हमारे पास y के लिए एलिमेंट्स क्या बनेंगे, आप x की वैल्यू पुट करते जाओगे, x की वैल्यू सब पुट करो, -2 पुट करो, यहाँ पे -2 यहाँ पे पुट करो। मैं ये बता नहीं रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको f -2 पे कुछ मिल जाएगा, f -1 पे भी मिलेगा, f 0 पे भी मिलेगा, 1 और 2 पे भी मिलेगा। जितनी वैल्यूज आएंगी वही तो रेंज है, ओके। उसमें -3 5 और 6 भी होगा, तो -3 5 और 6 की जो आपको एक एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, एक एलिमेंट्स वो इसके क्या हो जाएंगे, प्री इमेजेस हो जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, इजी है। मैं एक करके दिखा रहा हूँ आपको। अगर आपको a जो है -2 गिवन है, तो f -2 पे फंक्शन क्या डिफाइन होगा, x² -2x fx इक्वल्स टू x² -2x -3। तो आप यहाँ क्या करोगे, सबसे पहले -2 पुट करोगे, तो f -2 पे -2 का स्क्वायर -2 -2 -3, तो ये हो जाएगा 4 +4 -3, तो ये कितना आ जाएगा, 4 + 4 इज 8, 8 - 3 इज 5। f -2 क्या डिफाइंड हो गया, 5 डिफाइंड हो गया, ठीक है। f -2 क्या डिफाइंड हो गया, 5। अब f -1 भी निकाल लोगे आप, ऐसे f -1 निकाल लेना, f0 निकाल लेना, f1 निकाल लेना, f2, ये आपके रेंज हो जाएंगे। और प्री में जैसा आप बता देना। 6th क्वेश्चन देखो, अ फंक्शन f such that real to real is defined by fx equals to, then find the range of f x such that fx equals to 9, ठीक है, x such that fx equals to -4, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या है, रेंज निकालनी है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। रियल नंबर कौन कौन से नंबर्स होते हैं, आपको पता है रियल नंबर्स कौन कौन से होंगे, जो देखो यहाँ पे अगर हम x² की बात करें, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, fx इक्वल्स टू x², तो x जो होगा हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन क्या लेंगे, 0 लेंगे, ग्रेटर देन क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में, ग्रेटर देन क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो ग्रेटर देन 0 जब लेंगे, क्योंकि देखो अगर आप fx को डिफाइन कर दोगे निगेटिव वैल्यू, तो अगर fx को डिफाइन करोगे निगेटिव वैल्यू, तो आपको ये दिक्कत हो जाएगी कि स्क्वायर जब उधर भेजोगे तो रूट में निगेटिव वैल्यू मिलेंगी। तो fx आपका ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। fx यहाँ पे क्या होना चाहिए, सोल्यूशन 6 के लिए fx क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, सोल्यूशन 6 के लिए fx ग्रेटर देन होना चाहिए
ज़ीरो, ठीक है। एफ एक्स ग्रेटर होना चाहिए ज़ीरो, यानी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोग को, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब क्या है कि एक्स भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। एक्स भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया कि हमसे उसने रेंज पूछी थी, ठीक है। तो रेंज यहाँ पे क्या डिफाइंड होगी बताओ, रेंज डिफाइंड होगी यहाँ पे कि एफ एक्स जो है हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। एफ एक्स हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो, तभी तो वो रियल हो पाएगा, ठीक है। एफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो। समझ में आ गई होगी आपको बात। तो अगर x को डिफाइन करना चाहो तो आप x को ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल और x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ये आ गई बात समझ में, क्लियर है, बहुत सिंपल है, देखिए कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसके बाद क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू 9। तो अब एफ एक्स इक्वल्स टू 9 मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू 9 सेकेंड पार्ट है इसका, यानी एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 के लिए एक्स क्या डिफाइंड होगा, -3 और +3, दो वैल्यू डिफाइंड होंगी ना, ठीक है। एक्स क्या डिफाइंड होगा, -3 और +3। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बताइए, -3, +3, -3, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब जैसे हमारे पास थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, एक्स सच दैट, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू -4, एफ एक्स इक्वल्स टू -4, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4, एक्स इक्वल्स टू -4 में रूट, ये इमेजनरी नंबर देगा आपको। कौन सा नंबर देगा मैं आपको अभी बता देता हूँ, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ेंगे। ये आपको क्या दे देगा, 2 आयोटा देगा। मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँगा 2 आयोटा कैसे होगा ये। देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, -4 है, ठीक है। -4 ये हो जाएगा -4 प्लस √4 इंटू -1, √4 होता है 2 और √-1 होता है आयोटा। ये मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सप्लेन करूँगा, अभी आप इतना बस समझ जाओ कि इमेजनरी नंबर है, ओके। ये क्या है, इमेजनरी नंबर है, लेकिन हमको x किससे बिलोंग करवाना है, x बिलोंग करवाना है रियल नंबर से। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे ये जो हमारा x आया है अभी, ये जो x आया है अभी, क्या ये बिलोंग कर रहा है क्या रियल नंबर को, नहीं बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, ठीक है। रियल नंबर को नहीं बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या होगा इस केस में इसका फाई होगा, ठीक है, फाई होगा, इसको आप फाई बताओगे, ठीक है। फाई इसका क्या होगा, फाई एक्सप्लेन करोगे आप इसको, ठीक है। इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि ये हमारा क्या हुआ, -3 कैसे हुआ, ठीक है। और ये हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्यों डिफाइंड हुआ है, ठीक है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -3 और यहाँ पे ये 5, ठीक है। यहाँ पे 5 आप ऐसे भी शो कर सकते हो, दोनों आपके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th, a इक्वल्स टू दिस f such that a tends to z is defined as fn equals to highest prime factor of n, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, ठीक है। और आपको क्या निकालना है इसमें, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n के बाद फाइंड द रेंज ऑफ f, फाइंड द रेंज ऑफ f। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n का मतलब क्या है ये समझते हैं। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, अब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे अगर मैं 12 की बात करूँ तो 12 का फैक्टर्स क्या क्या निकलेंगे, 2 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर का मतलब ये है जब इसके फैक्टर्स निकाला जो हाईएस्ट प्राइम नंबर हो उस फैक्टर में, वही हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है। तो एक मिनट में इसका थोड़ा डिस्प्ले सही कर दूँ, हाँ ठीक है। तो ये 12 कैसे आएगा बताइए, 2 इंटू 2, 3 4 या 12, तो 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 12 अगर हम बात करें, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम fn क्या है, सॉल्यूशन 7th, fn क्या है, हाईएस्ट, ठीक है। तो अगर मैं f12 की बात करूँ
F12 की बात करूँ, F12 के फैक्टर्स निकलते हैं 2 इंटू 3, 3 4 जो 12। अब इसमें हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3 है, तो F12 के लिए क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, F12 के लिए क्या हो जाएगा? 3। रेंज बतानी है आपको तो आप यही F पूरे निकालते जाओगे। F13 के लिए क्या होगा? 13 का तो कोई फैक्टर ही नहीं होता, तो हाईएस्ट फैक्टर क्या हो जाएगा? 13 ही हो जाएगा। ऐसे ही 14 के लिए 14, F14, 2 7 जो 14, 7 है तो यहाँ पे हो जाएगा 7। ऐसे करके आप निकालना, और जो आपकी रेंज होगी वो 3, 13 ऐसे आप लिख देना, डैश डैश डैश। मैंने ये बता दिया इसमें, और इतना कुछ बड़ा नहीं है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। 3 फंक्शंस एफ जी एच आर डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल। ये रियल टू रियल है। ठीक है, एज फॉलोज: एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एच एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। मैंने ये साइन एक्स के लिए आपको बताया था रेंज का मतलब क्या होता है। ठीक है, समझिएगा। फाइंड द रेंज ऑफ ईच फंक्शन। फाइंड द रेंज ऑफ ईच फंक्शन क्या निकलेगी? देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है एफ एक्स। ठीक है, अभी एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए हमने देखा था कि एक्स जो अगर ज़ीरो है तो एफ ज़ीरो आपको ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, एफ एक्स अगर एक्स ज़ीरो है तो आपको ज़ीरो मिलेगा। तो ये ज़ीरो, लेकिन निगेटिव नहीं होना चाहिए एफ एक्स। अगर मैं -1 यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे उसका x निकालना चाहूँगा तो √-1 आ जाएगा। तो √-1 नहीं डिफाइंड, यानी एफ एक्स कब डिफाइंड होगा? 0 से ग्रेटर या 0 पे। तो यहाँ पे एफ एक्स क्या होना चाहिए? 8th के फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप, एफ एक्स जो है गिवन है आपको एक्स स्क्वायर। सपोज मैं यहाँ पे निगेटिव कर देता हूँ, मान लो अगर मैंने निगेटिव कर दिया, <0 कर दिया, तो x कितना आ जाएगा? √-1। ये नॉट डिफाइंड होगा बिकॉज दिस इज इमेजनरी। आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो आपको ये और अच्छी तरीके से समझ आएगा, लेकिन 10th में आपको थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट बताया इमेजनरी का। तो ये इमेजनरी होता है, रूट में कभी भी निगेटिव वैल्यूज मिलती हैं तो आपको, तो ये इमेजनरी होगा। तो एफ एक्स जो होगा वो कब डिफाइंड होगा? एफ एक्स डिफाइंड होगा ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन लेस देन क्या? इनफाइनाइट। तो ये हो गया क्लोज्ड के लिए, ये सेमी क्लोज सेमी ओपन है तो 0, ठीक है, कॉमा इनफाइनाइट, और यहाँ पे लगेगा स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे लगेगा स्मॉल ब्रैकेट। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा? ठीक है, एक्स स्क्वायर 1 के लिए क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस, ये हमारा फर्स्ट था। ठीक है, फर्स्ट हो गया सॉल्व। सेकंड देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए क्या होगा? जी एक्स हमको क्या डिफाइंड है? एफ एक्स जी एक्स क्या डिफाइंड है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? अब देखो यहाँ पे 1 ऐड हो गया है ना, तो ये 1 यहीं पे आप ऐड कर दो, यही इसका आंसर है। बाकी आप सोच सकते हो कि इसको मैंने कैसे निकाला है, इसी तरीके से निकाला है। तो ये क्या आ जाएगा? क्या डिफाइंड हो जाएगा? 1 और ये इनफाइनाइट। ठीक है, 1 और इनफाइनाइट। थर्ड क्वेश्चन साइन एक्स है। साइन एक्स के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 लाई करती है। -1 से कहाँ तक लाई करती है? लेस देन और इक्वल्स टू साइन एक्स और ये 1। ठीक है, ये लेस देन, तो -1, ठीक है, कॉमा 1, दोनों में ये सेमी क्लोज, दोनों में क्लोज्ड है, मतलब ये क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, क्योंकि दो लेस देन इक्वल टू हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट थे हमारे। अब बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा।